नसीहतों में आप सबको सलाम। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। खुदा आप सबों को हर जगह जहाँ कहीं आप जाओगे आपको फेवर दिलाएगा, जहाँ कहीं आपके पाँव का तलवार टिकेगा वो जगह आपकी होगी। और जैसे खुदा आपको एक तो डायरेक्शन क्लियर करेगा, खुदा आपको बताएगा कि आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है, आपकी असाइनमेंट क्या है, और खुदा आपको जो आपकी जिंदगी के लिए बेस्ट प्लेस है उसकी तरफ लेके जाएगा। क्योंकि खुदा ऑथर नहीं है कंफ्यूजन का, और खुदा किसी की जिंदगी में भी कंफ्यूजन को देख के कभी खुश नहीं हुआ कि खुदा के बेटे बेटियां इस कंफ्यूजन में हो कि खुदावन हमने राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, खुदावन हमने क्या करना है। क्योंकि खुदावन खुदा है वो अपने बच्चों की हलाकत नहीं चाहता। आज मैं आपको ये सिर्फ स्टार्ट में पढ़ाऊंगी। इज़ीकियल चैप्टर 33:11 में लिखा है, हम एक सेकंड के लिए खोलेंगे। हिजकिय्याह उसका 33 बाब उसकी 11 आयत, और यहाँ पे लिखा है 11 आयत में, बस हम क्यों कर जिंदा रहेंगे। फिर कहता है, तूने उनसे कहा, खुदावन फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, शरीर के मरने में मुझे कुछ खुशी नहीं, बल्कि इस में है कि शरीर अपनी राह से बाज आए और जिंदा रहे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब भी हम पुराना अहद पढ़ते हैं और हमें लगता है कि खुदावंद पुराने अहद में लोगों के साथ बहुत जालिम था और खुदावंद लोगों को मार दिया करता था, खुदावंद लोगों को किल कर दिया करता था, खुदावंद पर्पसली जो खुदावंद की बात नहीं सुनता था, खुदावंद इसको मट्टी जमीन के 2 हिस्से करता था, खुदावंद उस शख्स को नीचे फेंक दिया करता था, खुदावंद लोगों को तलवार से मरवाता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे खुदा का कलाम खुदावंद खुद फरमा रहा है कि मेरी खुशनुदी इसमें नहीं है कि शरीर की भी हलाकत हो। जैसे हम नए अहद में पढ़ते हैं पतरस के खत में ये लिखा है कि मैं सबकी तौबा तक नौबत चाहता हूं और मैं सबको टाइम देता हूं कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि खुदा कह रहे हैं कि मैं शरीरों की हलाकत नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो भी क्या करें। वो कहता है यहाँ पे कि शरीर अपनी राह से बाज आए और जिंदा रहें। अब ओल्ड कवेनेंट में जितने भी ऐसे वाकयात हुए जिसमें हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली खुदावन ने डिक्लेयर किया और किसी कौम के साथ, किसी शख्स के साथ कुछ हुआ, उसमें खुदा की हरगिज ये मर्जी नहीं थी। लेकिन जब कोई खुदा के नेक, और नेक का मतलब यह है कि वो कोई जो खुदावंत के बेटे पर ईमान लाता है। जब मैं नेक का वर्ड यूज करूं तो मेरा नेक का मतलब ये नहीं होता कि आपने कोई नेकी की है। मेरे नेक का मतलब ये होता है कि खुदावंद यीशु मसीह की नेकी जो आपके सर पर है, वो जो आप खुदावंद यीशु मसीह की वसीला से नेक और पाक और खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं। सो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि खुदावंद ने क्या किया। खुदावंद ने कहा कि मैं किसी की हलाकत नहीं चाहता, और ये पुराने अहद की स्टेटमेंट है। अगर आपको अभी तक कंफ्यूजन थी कि खुदावंद कभी किसी को हलाक भी कर सकता है, खुदावंद शायद जब गुस्से में आता है तो खुदावंद का गुस्सा भस्म करने वाली आग है। बहुत दफा लोग इस वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं जो पुराने अहद में से कि खुदा भस्म करने वाली आग है, और वो समझते हैं कि हम इसको नए अहद में भी लेके चल सकते हैं। खुदावंद भस्म करने वाली आग नहीं है, खुदावंद वफादार खुदा है। और इसका जो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जब खुदावंद यीशु मसीह को एक शहर वालों ने कबूल नहीं किया और उसके शागिर्दों ने कहा कि अगर तू कहे तो हम आसमान से आग मंगवा लें जिस तरह एलिया ने मंगवाई थी, तो उसने कहा कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे पास क्या ग्रेटर कवेनेंट है और तुम्हें क्या असाइनमेंट दी गई है। सो मेरे अजीजों, खुदावंद आपसे बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन उसकी मोहब्बत जबरदस्ती आपकी जिंदगी में फ्लो नहीं कर सकती। हर माँ बाप, हर वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं और वो अपने बच्चों का बेस्ट चाहते हैं, लेकिन एक सर्टेन टाइम तक 14, 15, 16 हद होगी, 18, 19 तक बच्चा उनके कंट्रोल में होता है। उसके बाद बच्चा अपनी विल करने लग जाता है। जब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है तो वो अपना अच्छा बुरा खुद डिसाइड करना पसंद करता है, ना कि वो अपने पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शंस के अंडर रहे। ह्यूमन नेचर है। और वो क्या करता है, वो रिबेल करता है, वो स्टबर्न होता है, वो अपने पेरेंट्स के खिलाफ आवाज उठाता है या अपनी मर्जी करता है। उसमें पेरेंट्स, किसी का वालिदैन ये नहीं चाहते कि उनका बेटा कोई चोरी करे, उनके बच्चे कोई गलत काम करें, रॉन्ग रिलेशनशिप्स में जाएं, अडल्ट्री करें, कुछ ऐसा देखें या नशा करें। कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद ये चीजें लाके नहीं देते। वो बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत उनको क्या करती है,
उनको रोक नहीं सकती है। वो बच्चे की अपनी मर्जी है कि वो मोहब्बत को अंडरस्टैंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी तरह खुदावंद आपसे बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन खुदावंद की जो मोहब्बत है वो तब तक आपको सेट फ्री नहीं कर सकती जब तक आप उस मोहब्बत का यकीन करना नहीं शुरू करेंगे। मेजर प्रॉब्लम क्रिश्चियन लाइफ में और मेजर फेलियर क्रिश्चियन लाइफ में है ही ये कि लोग खुदा की मोहब्बत का यकीन नहीं करते। मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमारी जिंदगी में कुछ बुरा होता है, डिसअपॉइंटमेंट, कल मुझे एक बच्ची ने मैसेज किया, उसने बोला कि खुदा ने मेरे साथ ये इसलिए किया ताकि खुदावंद चाहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम ये काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करूं। तो मैं उनको ये जवाब देना चाहती हूँ कि खुदावंद कभी आपको फेल नहीं करेगा ताकि नेक्स्ट टाइम आप ये काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें, कभी भी नहीं। तो फिर खुदा का क्रेडिट कहाँ गया कि जब आप इस काबिल भी नहीं थे तो खुदा ने काम कर दिया। फिर उसका फजल कहाँ गया? फजल का मतलब है कि आप एक चीज डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन उसने आप पर फिर भी मेहरबानी कर दी। आप इस काबिल नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको उसने वो दे दिया जिसके आप जो आप डिजर्व नहीं करते थे, जिसके आप काबिल नहीं थे, जिसके लेवल तक आप नहीं पहुंचते थे, जिसका आप मेरिट रीच नहीं कर रहे थे, लेकिन खुदा ने दे दिया। अगर वो अपने बेटे का लहू आपको बचाने के लिए बहा सकता है तो वो आपको एग्जाम में पास क्यों नहीं करेगा? वो आपको क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाएगा? वो आपको अच्छी जॉब क्यों नहीं देगा? इससे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं होती। वो आपको बेस्ट लाइफ क्यों नहीं देगा? उसको कुछ आपको तकलीफ से सिखाने का शौक नहीं है। वो कहता है मेरा कलाम तिमोथियस के खत में लिखा है कि उसका कलाम करेक्शन और रिप्रूफ के लिए इनफ है। उसके कलाम पर जब आप गौर करेंगे तो वो करेक्शन भी करेगा, आपको डायरेक्ट भी करेगा। कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है। और फिर वो कहता है कि तेरी गुडनेस और मर्सी सारी जिंदगी मेरे साथ रहेंगी। जब वो कह रहा है कि वो मर्सीफुल खुदा है और उसकी गुडनेस और मर्सी हमारे साथ रहेगी, तो ये कैसे पॉसिबल है कि किसी सिचुएशन में खुदा अपना एटीट्यूड चेंज कर ले? खुदा अपना एटीट्यूड हमारे बिहेवियर को देखते हुए चेंज नहीं करता है। खुदा अपना एटीट्यूड या अपना लव या अपनी ग्रेस हमारे एटीट्यूड को देखते हुए, हमारे बिहेवियर को देखते हुए, हमारे एक्ट को देखते हुए चेंज नहीं करता है, क्योंकि उसने कभी हमारे एक्ट पे रिलाई नहीं किया। हमारे एक्ट ने एक ही बार, जब एडम ने सिन किया था, तो उस एक्ट ने पूरी लाइन को, ब्लड लाइन को, आज तक जितने इंसान हैं उन सबको इन्फेक्ट कर दिया और सब गुनाहगार हो गए। सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हुए। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने वापस आके सबको रिस्टोर किया। और किसको रिस्टोर किया? मर्जी के साथ। ऐसा खुदावंद यीशु मसीह जमीन पर अपना रोल प्ले करके चला गया, लेकिन अब वो जबरदस्ती हमें रिस्टोर नहीं कर सकता जब तक हम बिलीव नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा मसला, एक और बड़ा मसला ये कि एक तो हम खुदा की मोहब्बत पे यकीन नहीं करते, दूसरा अगर हम यकीन कर लें तो हम सिंगल माइंडेड नहीं रहते। हम एक फोकस के साथ नहीं चलते हैं कि खुदावंद हमें क्या बता रहा है, खुदावंद हमें क्या कह रहा है। क्योंकि बार बार जब हम खुदावंद को सुनते हैं, आप ये बात अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करेंगे कि द मोमेंट आप खुदावंद पर डिपेंड करना शुरू करेंगे और आप डिसाइड करेंगे कि यार आज से मैं सिर्फ खुदावंद के प्लान को फॉलो करूंगी, नेक्स्ट डे आपके पास कंफ्यूजन के लिए सैटन डिफरेंट प्लान्स को ले आएगा या परसिक्यूशन ले आएगा। लोग आपको जज करने लग जाएंगे, कंडेम करने लग जाएंगे, और उस टाइम आपका उस सिचुएशन में रिएक्शन क्या है वो बहुत मैटर करता है। लोगों ने लिसनिंग यानी कि हेयरिंग और लिसनिंग को नोइंग से कंफ्यूज कर दिया। लोग समझते हैं, वो वहां पे लिखा है ना जॉन 8:32 में, और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो लोग समझते हैं, वो कह रहा है और तुम सच्चाई सुनोगे और तुम आजाद हो जाओगे। उसने वहां पे वो सुनने का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकता था, वहां पर वो सुनने का लफ्ज इस्तेमाल कर सकता था, और तुम सच्चाई को सुनोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। वो वहां पर सुनने का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा। वो ये नहीं कह रहा और तुम सच्चाई को सुनोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। वो कह रहा और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और वहां पर अगर हम इंग्लिश बाइबल में देखें तो वहां पर उसने एक वर्ड यूज किया, नो, एंड यू शैल नो द ट्रूथ। नो, और पूरी बाइबल की अगर आप लैंग्वेज देखें और आप गौर करें कि जब भी वर्ड ऑफ गॉड नो का वर्ड यूज कर रहा है तो वो एक इंटीमेट रिलेशनशिप की बात कर रहा है कि एडम न्यू ईव एंड दे हैड अ चाइल्ड, एब्राहम न्यू सारा एंड दे हैड आइजैक, एंड कोई भी डेविड न्यू बैथशेबा एंड दे हैड अ सन। जब भी न्यू की बात की जा रही है तो न्यू का वर्ड KNEW, न्यू, वाकिफ होना, वो सिर्फ दूर दूर की वाकफियत की बात नहीं की जा रही,
वहां पे जो न्यू का टर्म यूज की जा रही है वो किसी के साथ इंटीमेसी रखना, इस कदर क्लोज हो जाना कि कुछ कंसीव हो जाए, लाइफ कंसीव हो जाए। जिस तरह जब मैन और वुमेन इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटीमेट हो रहे हैं, तो लाइफ बर्थ ले रही है। इसी तरह जब खुदा का कलाम आपके दिल में उतर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली लाइफ को बर्थ देगा आपके दिल में। वो किसको बर्थ देगा? लाइफ को देगा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही हूँ और ये आपकी मदद करेगा आपका जो अभी इस वक्त रिसेंट मिरेकल है उसको रिसीव करने में। जब तक खुदा का कलाम आपके दिल में गिरता नहीं है, वो डेड नहीं होता और वो गिरता नहीं है, वो तब तक लाइफ नहीं बन सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि लाइफ कब बनेगी? वर्ड लाइफ कब बनेगा? वर्ड लाइफ है, वर्ड के अंदर पावर है, लेकिन वो लाइफ आपके अंदर कब एक्टिव होगी? वो लाइफ आपके अंदर कब एक्टिव होगी? अब आप कहेंगे अगर वर्ड लाइफ है तो मैं तो पढ़ता हूं और मेरी जिंदगी में चेंज नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप वर्ड को एक दिन पढ़ते हैं और दूसरे दिन आप चाहते हैं कि वो फ्रूट्स देने लग जाए, जबकि खुदा अपनी मरकज की तमसील में ये बात वाज़िया तौर पे लिख रहा है कि मेरा कलाम सीड के तौर पर काम करता है। सीड, टाइम एंड हार्वेस्ट, यानी कि उस सीड को टाइम दें कि वो ग्रो करे, अपना रूट सिस्टम को डेवलप करे और फिर ऑटोमेटिकली प्लांट निकल आएगा, फ्रूट निकल आएगा। अब जब वर्ड आपके दिल में गिरेगा फेथफुलनेस का, खुदा के लव का, खुदा की ग्रेस का, खुदा की जेंटलनेस का, खुदा के इंटरेस्ट का कि वो आपके गुड में इंटरेस्टेड है, जब वो बीज आपके दिल में गिरेगा, अब होगा क्या? प्रोसेस क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा? वो लिविंग बन जाएगा। लेकिन अगर आप बार बार खोद के देख रहे हैं, आप बार बार दिक करते हैं कि अच्छा अभी बड़ा हुआ है या नहीं हुआ, कुछ बड़ा हुआ है कि नहीं हुआ, कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, उसको बार बार एयर लगेगी, वो नहीं ग्रो कर पाएगा। अब आपने क्या करना है? आपने उसको लगे रहने देना है और बेदिल नहीं होना है और शक नहीं करना है। बहुत सारे लोग, मैंने कहा, हेयरिंग और नोइंग को मिक्स कर रहे हैं। नो करने का मतलब है समथिंग दैट, कुछ ऐसी चीज जो आपके अंदर चली जाए, उतर जाए, जिससे फेमिलियर हो जाओ। जब हम किसी के बारे में कहते हैं आई नो हिम, जब हम नो का वर्ड यूज करते हैं तो हम कह रहे हैं कि हम उसको जानते हैं, और जानने का मतलब है कि हम उसको थोड़ा करीब से जानते हैं। कोई भी औरत, ये बहुत बोल्ड टर्म्स मैं यूज करूंगी लेकिन सिर्फ कलाम की एग्जांपल समझाने के लिए, कोई भी औरत किसी का हाथ पकड़ने से प्रेग्नेंट नहीं हो जाती, ये बात हम सब जानते हैं। हमने सिर्फ वर्ड का हाथ पकड़ा हुआ है, या वर्ड को हमने गले लगाया हुआ है, या वर्ड के साथ हम सो रहे हैं। जब तक औरत और आदमी एक सर्टेन एक्ट नहीं करे, इंटीमेट नहीं हो रहे, ज्यादा क्लोज नहीं हो रहे, रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे। इसी तरह जब तक वर्ड आपके दिल में उतर नहीं रहा, स्टे नहीं कर रहा, वो लाइफ नहीं बनेगा। आप वर्ड पढ़ते रहे, आप एक साल ये काम करते रहे, इट वोंट इफेक्ट यू, इट वोंट प्रोड्यूस एनी रिजल्ट। ये कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं करेगा। चेंज कब आएगा? जब आप उससे वाकिफ होंगे, उससे फेमिलियर होंगे। और ये जो तमाम सीरीज थी, इस तमाम सीरीज में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि जो वर्ड है वो पावरफुल है, वो टू एज्ड स्वॉर्ड है। अपने आप को फरेब देना बंद कीजिए। मैं वैसे आपको बता रही हूं। और फरेब देना बताओगे, कभी कभी हम इतने डिसीव्ड होते हैं कि हमें ये भी नहीं पता होता कि हम डिसीव्ड हैं। और कभी कभी हम इतने इग्नोरेंट होते हैं कि हमें पता नहीं होता कि शैतान कितने सटल तरीके से हमारी लाइफ में रोड ले रहा है। हमें पता नहीं होता, एंटरटेनमेंट के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, पास्ट के थ्रू, और वो हमारी लाइफ में एंटर हो रहा है और हमें समझ ही नहीं आ रही। और हम अपने जिस जज्बे से, जिस ईमान से हमने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया था, जिस बिलीफ सिस्टम के साथ, हम वो भूले बैठ जाते हैं। और हम में और नॉन बिलीवर में कोई फर्क नजर नहीं आता। एक नॉन बिलीवर परेशान हो रहा है, बिलीवर के भी वही हालात है। एक नॉन बिलीवर भी गुर्बत में जी रहा है, एक बिलीवर भी गुर्बत में जी रहा है। तो फिर आपने कब वादों पे यकीन किया? क्योंकि मैंने कलाम में जितनी स्टडी की है, मैंने देखा
कि जिससे खुदा ने वादा किया उसने ईमान रखा, वादा हमने अगले दिनों में उसकी जिंदगी में पूरा होते हुए देखा। ऐसा ही है, हम देख रहे हैं अब्राहम खुदा पर ईमान लाया, खुदा ने उसे वेल्थ का, प्रॉस्पेरिटी का, किंगडम का प्रॉमिस किया, खुदा ने सारे प्रॉमिसेस किए। हम देख रहे हैं जब खुदा ने उसे प्रॉमिस किया है तो हम रिजल्ट्स देख रहे हैं कि वो प्रॉमिसेस उसकी जिंदगी में पूरे हो रहे हैं और उस जैसा ब्लेस्ड कोई है भी नहीं। फिर हम देखते हैं कि खुदा ने सोलोमन से प्रॉमिस किया कि मैं तुझे वेल्थ दूंगा क्योंकि तूने विजडम मांगा है, तो मैं तुझे वेल्थ और रिचेस और लॉन्ग लाइफ और सरफराजी सब कुछ दूंगा। हम देखते हैं जी उसकी जिंदगी में पूरा हो रहा है। हम देख रहे हैं डेविड की जिंदगी में प्रॉमिसेस पूरे हो रहे हैं, मोसेस की जिंदगी में हो रहे हैं, जोशुआ की जिंदगी में हो रहे हैं, केलेब की जिंदगी में हो रहे हैं, एलाइजा की जिंदगी में हो रहे हैं, एलाइशा की जिंदगी में हो रहे हैं, पॉल की जिंदगी में हो रहे हैं, पीटर की जिंदगी में हो रहे हैं, जीसस की जिंदगी में हो रहे हैं। हम जितनी जिंदगियां देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि द मोमेंट वो खुदा पर ईमान ला रहे हैं उनकी लाइफ में एक चेंज प्रोड्यूस हो रहा है, वो ब्लेसिंग में मूव करने लग गए। लेकिन अगर आप बिलीवर भी हैं लेकिन हालात आपके नॉन बिलीवर जैसे हैं, तो मैं क्या कहूंगी, मैं क्या, लोग क्या कहेंगे? क्या लोग आपको क्राइस्ट के नाम से पहचान सकेंगे? क्या लोग कहेंगे कि यस क्राइस्ट इज योर विंडिकेटर? क्या लोग कहेंगे कि वाकई क्राइस्ट ने तुम्हारे लिए सलीब पर जान दी? क्या लोग कहेंगे? लोग नहीं कहेंगे, बिकॉज जो हालात उनके खराब हैं वो आपके भी खराब है। जो मेथड वो अडॉप्ट करें अपने बिल्स को पे करने के लिए, अपने किरायों को पे करने के लिए, अपने घर में ग्रोसरी डलवाने के लिए या अपने सिस्टम को चेंज करने के लिए, सेम काम आप भी कर रहे हो। तो फर्क क्या, डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। तभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी में डिफरेंस क्रिएट होगा ही नहीं जब आप बाइबल को नॉन बिलीवर्स की तरह ही डील कर रहे हो। और नॉन बिलीवर्स में वो तमाम क्रिश्चियंस भी आते हैं। नॉन बिलीवर से मेरा मतलब यह है कि जिसने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया और वो रवायती तौर पर क्रिश्चियन है, या पेरेंट्स की वजह से या मजहबी तौर पे वो क्योंकि उस घराने में पैदा हो गया था तो इसलिए वो क्रिश्चियन हो गया। तो मैंने क्या बताया आपको कि देयर शुड बी अ डिफरेंस बिटवीन अ बिलीवर एंड अ नॉन बिलीवर। अगर ये डिफरेंस नहीं है तो देयर इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन यू। आपके ऊपर ये सवालिया निशान उठता है कि ये डिफरेंस क्यों नहीं है और आपकी लाइफ में डिले क्यों है। और समटाइम्स मैं कुछ डिले, जब मैं आपको पर्सनली काउंसिल कर रही होती हूँ या मैं आपको पर्सनली डील कर रही होती हूँ, तो कभी कभी मैं आपके डिले को प्रमोट कर रही होती हूँ क्योंकि खुदा आपको किसी बड़ी चीज के लिए रेडी कर रहा होता है। कुछ डिलेस को मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि कभी कभी हम उस चीज के लिए रेडी नहीं होते जिस चीज में खुदा हमें उतारना चाह रहा है, और रादर देन हम उस चीज को गलत करें, खुदा हमें वेट करके सिखाना चाहता है कुछ चीजों को, और वो गुड चीज होती है। और खुदा वो बुरे तजुर्बे से हमें सिखाना नहीं चाहता है। ये बात कंफर्म है, खुदा हमें बुरी चीजों से, बुरे तजुर्बात से कभी भी कुछ नहीं सिखाएगा, कभी भी कुछ नहीं सिखाएगा। अब मैंने कहा मेरे साथ आए इब्रानियों 4:12 पे कहते हैं क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। वर्ड क्या करेगा? वर्ड बहुत तेज है, नेगेटिव तेज की बात। वर्ड क्या है? किस तेज की बात मैं कर रही हूं? वर्ड क्या करेगा? जब आप वर्ड पर रिलाई करना शुरू करेंगे तो खुदा का कलाम सिर्फ खुदा का कलाम है जो आपको बता सकता है और ये रिवील कर सकता है कि आप किस हद तक बेतकादी में चल रहे हैं और आप दिल के लेवल पर खुदा पर कितना रिलाय या कलाम पर कितना ज्यादा रिलाय या डिपेंड कर रहे हैं। मैं रिपीट करूंगी ताकि आप मेरी बात को कैच कर सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। मैंने कहा सिर्फ खुदा का कलाम है जो आपको ये रिवील कर सकता है कि अभी आप हार्ट लेवल पर किस स्टेज पर खड़े हो और आप कितना खुदा पर ट्रस्ट करते हो। अच्छा, अगर आप मेरे सामने ये बोल दें कि नहीं हम ईमान रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका अपना दिल आपको गवाही दे रहा है कि आप कितना ईमान रखते हैं। मैं नहीं बोलूंगी, आपका अपना दिल। आप सब ये बात जानते हैं कि आपकी स्पेंडिंग कितनी है वर्ड में। आप सब ये जानते हैं कि आप कितना वर्ड में टाइम स्पेंड करें। आप सब ये जानते हैं हार्ट लेवल पे कि आप कितना खुदा पर डिपेंड करें। आप सब ये जानते हैं दिली लेवल पर कि आपकी क्या मोटिवेशन है, आपके क्या हार्ट के इंटेंशंस हैं और आप वर्ड को क्यों सीख कर रहे हैं, क्या आप किंगडम के लिए सीख करें, क्या आप वाकई खुदा पे रिलाय करें, कितने आप अपसेट रहते हैं सारा दिन में। क्योंकि अगर आप मुझसे एक दिन मिलेंगे, 2 दिन मिलेंगे, शायद हमारी अच्छी फेलोशिप हो जाए, आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपका दिल आपको गवाही दे रहा है कि आप कितना खुदा पर डिपेंड करें और किस जगह पर आप लैक करें। क्योंकि खुदा का कलाम जब भी आप मुझसे सुनेंगे, ये क्या करेगा, ये आपके बंद और गूदे को यहाँ पे लिखा है
कहता है तेज है, और जान और रूह, वो क्या कह रहा है, तुम्हें बताएगा कि फ्लैश में तुम कहाँ चल रहे हो और स्पिरिट में तुम कहाँ चल रहे हो। ये वर्ड्स लोगों को आज तक समझ ही नहीं आती है। मैं दोबारा वर्ड्स पे गौर करवाऊंगी। जान मीन्स आपका फ्लैश और आपकी इमोशंस, आपकी थॉट्स, और रूह मीन्स जो स्पिरिट आपको गिवन है, क्राइस्ट का स्पिरिट। कहता है क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुयस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, और जान और रूह और बंद बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है। वर्ड एक डिफरेंस की लाइन क्रिएट कर देता है कि दैट विच इज फ्लैश एंड दैट विच इज स्पिरिट इज स्पिरिट। रूह क्या करेगा? रूह आपको वाज़ेह तौर पे बताएगा कि कौन सी चीज, बल्कि मेरे साथ वर्ड्स खोलें, जरा साइड में ये वर्ड्स खोलते हैं, इस पे हाथ रखिएगा, बुक मार्क रख लें जो भी आपकी बाइबल में है। जॉन 3:6, जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। दैट विच इज फ्लैश एंड दैट विच इज स्पिरिट इज स्पिरिट। अब इब्रानियों उसका 4 बाब उसके 12 आयत यानी कि हिब्रूज 4:12 हमें क्या बता रहा है? और जान और रूह और बंद बंद और गुदे को जुदा करके गुजर जाता है, और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। दिल के ख्यालों को और इरादों को जांचता है। आप किसी से भी छुपा सकते हैं अपने दिल के ख्यालात। बेशक आप अपने मेंटर से छुपा सकते हैं, आप अपने टीचर से छुपा सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से छुपा सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से छुपा सकते हैं, आप किसी से भी छुपा सकते हैं, लेकिन आप खुदा के कलाम से नहीं छुपा सकते, क्योंकि वो कहता है और दिल के ख्यालों और इरादों को जांचता है। खुदा क्या करेगा? जब आप खुदा के वर्ड पे रिलाई करना शुरू करोगे, डिपेंड करना शुरू करोगे, लीन करना शुरू करोगे, खुदा आपको बताना शुरू करेगा कि कौन से ख्यालात आपके जहन में खुदा की तरफ से नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है दैट विच इज बॉर्न ऑफ द फ्लैश इज फ्लैश। जो भी चीज इस वक्त आपकी थॉट लाइफ में फ्लैश की तरफ से पैदा हुई है, ऑल्दो वो बात करें नए सिरे से पैदा होने की, जॉन में अगर हम कॉन्टेक्स्ट में रहकर बात करें, लेकिन जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्यालात में रहेगा। अब वर्ड क्या करेगा? आप वर्ड पढ़ना शुरू करेंगे, ये आपके दिल को रोशन करना शुरू करेगा। बल्कि आप मेरे साथ निकाल सकते हैं साम 119। मैंने कहा खुदा का कलाम आपके दिल के ख्यालों को जांचेगा और फिर उनको करेक्ट करेगा। और फिर आप उस वर्स पे खड़े होंगे जो 2 Corinthians chapter 10 verse 5 में लिखा है कि हर एक ख्याल को जो खुदा की जात के बरखिलाफ सर उठाए हुए हम उसको क्या कर देते हैं? ढा देते हैं। आप स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप वर्ड की हेल्प नहीं ले रहे। डिले क्यों है? क्योंकि वर्ड की हेल्प नहीं ले रहे। हार्ट लेवल पर आप सब जानते हैं कि आप फेथ के किस स्टेज पे खड़े हैं, आप ओबीडियंस के किस स्टेज पे खड़े हैं। क्या आप वाकई खुदा को अलाउ करें कि खुदावंद, आई डोंट केयर खुदावंद, अब नेक्स्ट क्या होगा, मैंने सिर्फ तुझे सुनना है, तेरी बात का यकीन करना है, चाहे मेरे आसपास 1000 गिर जाए, चाहे मेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000 गिर जाए, पावे जेकर हड़वी आए नाले पानी करन छोड़, यानी कि कुछ भी हो जाए, मैंने खुदावंद अब तेरे कलाम से नहीं हटना। अगर आप इस पॉइंट पे आ चुके हैं तो आपकी जिंदगी के रिजल्ट्स आपको किसी को बताने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो विजिबल होंगे। वो क्या होंगे? विजिबल होंगे। वो बताने नहीं पड़ेंगे, वो खुद ब खुद नजर आने लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इस पॉइंट तक नहीं आए तो डेफिनेटली आप अभी भी खुदा को फुली सुन नहीं रहे। अब आप कहेंगे कि आपका दिल परेशान हो रहा है, आप तो खुदा की फेथफुलनेस के बारे में प्रीच करती, तो आपने यहाँ पे हमारी करेक्शन क्यों शुरू कर दी? मैं आपकी करेक्शन नहीं कर रही, मैं आपको कह रही हूँ कि जब आपको आप वर्ड पढ़ेंगे जो कि तेज है, हर 2 धारी तलवार से ज्यादा, तो वो कह रहा है कि वो क्या काम करेगा कि फ्लैश को स्पिरिट से जुदा करेगा। वो आपको क्लियर विजन देगा, वो आपको बताएगा कि कहाँ पर आप फ्लैश में गिरे हो और कहाँ पर आप स्पिरिट में हो। वो आपको बताएगा कि कौन से ख्यालात फ्लैश से आए आपके अंदर और कौन से खुदा के ख्यालात हैं। वो आपको खुदा के ख्यालात में मजबूत करेगा, वो आपको खुदा के ख्यालात रिवील करेगा, वो अपनी मर्जी आपको बताएगा। लेकिन अगर आप खुदा का कलाम जो जिंदा है और मुयस्सर है और हर 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है, उसको लेते ही नहीं है, उससे वाकिफ ही नहीं होते हैं, उस पर मेडिटेट ही नहीं करे, उस पर डिपेंड ही नहीं करे, तो कैसे वो काम करेगा? मेडिसिन
आपने मेडिसिन खाई, आपको कहीं पे दर्द थी, पेन किलर आपने लिया, ठीक है जी, पेन किलर आपने मुंह में रखा और मुंह में रखने के बाद आपने फाइनली डिसाइड किया कि मैंने मुंह में क्योंकि इसको 5 मिनट रख दिया तो आई बिलीव इसका असर हो गया होगा और अब मैं इस मेडिसिन को उठा के फेंक देता हूँ या स्पिट कर देता हूँ, क्या वो आपको इफेक्ट देगी? इवन मेडिसिन भी 1 घंटा लेती है, आधा घंटा लेती है और इससे ज्यादा भी लेती होगी, आई डोंट नो, लेकिन वो आपकी बॉडी में जाके असर करने में भी टाइम लेती है। पहले वो डाइजेस्ट होती है पेट में और फिर उसके बाद वो पूरे ब्लड लाइन में ट्रेवल करती है और उसके बाद जहाँ कहीं दर्द होती है वो ठीक हो जाती है। दर्द सर में है, गोली पेट में जा रही है लेकिन सर का दर्द खत्म हो रहा है। दर्द टांग में है, गोली पेट में जा रही है लेकिन वो सर दिखा रही है। दर्द कहीं भी है, गोली पेट में जा रही है, गोली का मतलब ये नहीं है कि आप समझे कि बुलेट, मेडिसिन पेट में जा रही है, पिल्स पेट में जा रही हैं, लेकिन असर कहाँ कर रही है? जहां कहीं दर्द है, जहां कहीं भी दर्द है तो वहां पर क्या करेंगे? असर करेंगे। इसी तरह वर्ड का पर्पस भी सेम है। उसने कहा वर्ड ऑफ गॉड इज लाइक अ मेडिसिन। वर्ड ऑफ गॉड क्या है? मेडिसिन है। जब आप खाओ, जब आप वर्ड ऑफ गॉड अपने अंदर लोगे तो प्रॉब्लम चाहे वो नौकरी की है, चाहे वो बीमारी की है, चाहे वो पास्ट की है, चाहे वो कंडेमिनेशन की है, चाहे वो गिल्ट की है, चाहे वो किसी काम को करने की है, चाहे वो फ्यूचर की है, चाहे वो कुछ भी है, फाइनेंसेस है, कुछ भी है, गुर्बत है, कुछ भी है, वो क्या करेगा? वो मेडिसिन का काम करेगा और वो आपकी जिंदगी के उस एरिया को लाइट अप करेगा। वो आपको बताएगा कि आप किधर खड़े हो। ज़बूर 119 उसकी वर्स 105 में लिखा है और ये डिसीजन है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप केसीपी 10 साल ज्वाइन की रखें, जिंदगी में बिल्कुल तब्दीली नहीं आएगी, क्योंकि केसीपीएच ने तब्दीली आपके अंदर इंस्टॉल नहीं करनी है, प्रीच करनी है, उसको रिसीव आपने करना है। और अगर यीशु मसीह कलाम सिखाते हुए कह रहा है कि 4 तरह की जमीन है, इवन अगर यीशु मसीह जो खुदा का बेटा, हम भी खुदा के बेटे बेटी हैं, मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ कि अगर यीशु मसीह जो जिसने बिल्कुल फ्लैश को प्रमोट नहीं किया, अगर वो सरमन देते वो कह रहा है कि 4 तरह की जमीन है, कुछ राह के किनारे, कुछ पथरीली जमीन पर, कुछ झाड़ियों में और कुछ अच्छी जमीन पर, तो इसका मतलब है यीशु मसीह को भी ऐसी ही ऑडियंस का सामना था और मुझे भी ऐसी ही ऑडियंस का सामना है। वही ऑडियंस या वही लिसनर्स रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे जो 4th टाइप की जमीन है। 2nd और 3rd टेम्पररी रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, थोड़ी बहुत काम उनकी जिंदगी में होंगे लेकिन लॉन्ग लास्टिंग काम नहीं होंगे, थोड़ा सा मिरेकल होगा, फिर दोबारा क्राइसिस में या ट्रबल में आ जाएंगे। तो जो वर्ड नहीं सुन रहे वो क्या करेंगे? टेम्पररी रिजल्ट्स को रिसीव करेंगे लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स नहीं होंगे। थोड़ी सी खुशी, उसके बाद फिर दोबारा गम। अच्छा, ज़बूर 119 और उसकी 105 में लिखा है, यहाँ पर वो कहता है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप जहां चलेंगे आपके पांव के नीचे लाइट आ जाएगी। कदमों के लिए चिराग, और कदम हमें क्या करते हैं? कदम हमें डायरेक्शन दिखाते हैं। कदम हमें क्या करते हैं? कदम हमें डायरेक्शन दिखाते हैं। कदम हमें क्या करते हैं? हमें वेज। कदम जो बाइबल बता रही है, कदम का वर्ड यूज करिए, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। कलाम आपको आपका राह, आपकी डेस्टिनी, आपके वेज रिवील करेगा। अगर आपके वेज खुदावंद की तरफ से नहीं होंगे और कुछ वेज में आप अपनी विल में चल रहे होंगे, तो क्या होगा? खुदावंद का ही कलाम आपको वो लाइट दे सकता है। वो लाइट मैं आपको नहीं दे सकती। मैं वर्ड प्रीच कर रही हूँ और मैं ईमान रखती हूँ, क्योंकि मैं वर्ड प्रीच कर रही हूँ, खुदा का कलाम प्रीच कर रही हूँ, तो वो आपको लाइट दे सकता है। लेकिन जब तक ये लाइट आपके दिल में खुद नहीं उतरी, आपने उसको अपने उससे वाकिफ नहीं हुए, उससे फेमिलियर नहीं हुए, वो लाइट काम नहीं कर सकती आपके लिए। वो लाइट काम नहीं कर सकती आपके लिए। अगर आप ऐसे कमरे में रहते हैं जहां पर कोई विंडो और वेंटिलेशन नहीं है, तो आप सनलाइट को एंजॉय नहीं कर सकते। सनलाइट को एंजॉय करने के लिए आपको गेटवे या विंडो या कोई वे बनाना होगा ताकि लाइट एंटर हो। लेकिन अगर आपने लाइट का कोई पैसेज ही नहीं बनाया हुआ तो लाइट एंटर नहीं हो सकती। इसी तरह लाइट आपने सिर्फ अपनी वर्ड की जो लाइट है, खुदा के कलाम की, सिर्फ आंखों से नहीं जाननी,
क्योंकि कलाम आप सब पढ़ रहे हैं, सिर्फ कानों तक नहीं रखनी, क्योंकि आप सुन भी रहे हैं। सिर्फ देखना और सुनना नहीं है कलाम को, बल्कि इससे क्या हो जाना है, वाकिफ हो जाना है। और ये सेम लाइट आपके दिल में उतरनी चाहिए, और फिर आपके हालात तब्दील होंगे, फिर आपको बीमारी अटैक नहीं कर सकती। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने अपनी स्टेटमेंट दी थी कि लास्ट ईयर मैं सिर्फ एक दिन के लिए बीमार हुई थी, और वो भी मैं इसलिए हुई थी क्योंकि मैंने उस दिन मैं बहुत एक ईविल हरकत पे मुझे बहुत गुस्सा आया था, और उसमें मैं इतना ज्यादा मतलब कि मैं एग्रेसिव हो गई थी कि जिसने मुझे बुखार चढ़ा दिया था। वो भी मैं बाय हिज स्ट्राइप्स मैंने बिलीव किया था और मैं हील्ड हो गई थी। मैं टोटल हीलिंग पे बिलीव रखती हूँ कि आप सारी जिंदगी हील्ड रह सकते हैं। ये कोई हम इस ऐसे कल्चर में नहीं रह रहे कि जहां पर बीमार होना लाजमी है और बंदा कभी बीमार हो भी सकता है। मैं स्टेटमेंट पे बिलीव नहीं रखती। कभी बंदा गरीब हो भी सकता है, कभी बंदा परेशान हो भी सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि अब मैं इस परफेक्ट लेवल तक पहुंच चुकी हूँ, लेकिन मैं इसकी तरफ दौड़े जा रही हूँ कि मेरी जिंदगी में हीलिंग के लिए तो ये स्टैंडर्ड है, फाइनेंसेस के लिए भी ये स्टैंडर्ड है, और मैं बाकी चीजों के लिए भी, जो मेरे इमोशंस हैं कुछ, मैं उनके लिए भी यही स्टैंडर्ड को मेंटेन करना चाहती हूँ कि मुझे कोई चीज हार्ट लेवल पे आकर डिस्टर्ब नहीं कर सकती। क्योंकि खुदा का कलाम, जो चीज खुदावंद की तरफ से है, खुदावंद मुझे रिवील करेगा, और जो चीज खुदावंद की तरफ से नहीं है, खुदावंद मुझे ये भी रिवील करेगा, और खुदावंद मुझे उससे सेपरेट करेगा, मुझे उससे जुदा करेगा, चाहे मैं टेम्पररी डिसअपॉइंट हो जाऊं। जब मैं कह रही हूँ कि खुदावंद तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है, तो उसने अपना काम करना है। हम बहुत दफा खुदावंद को कह रहे थे, खुदावंद तू हमें रिवील कर। जब खुदावंद रिवील करता है, हम उदास हो रहे थे, चलो जी खुदावंद ने तो कुछ और ही बता दिया, और हम कहते हैं ये खुदावंद नहीं हो सकता। बहुत दफा हम खुदावंद की बात इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि खुदावंद हमारी चॉइसेस के अगेंस्ट हमें काम करने को कह रहा है, जो इस वक्त हमारी डिजायर्स है। तभी वो कहता है मुझ में मसरूर रहे तो तेरी दिल की मुरादें पूरी होंगी। जब आप उसमें मसरूर रहेंगे, जब आप उसमें रहना शुरू करेंगे, तो खुद ब खुद आपके दिल की डिजायर्स, आपके इमोशंस, आपकी थिंकिंग, आपकी थॉट लाइफ चेंज होती जाएगी। और फिर जैसे तेरे दिल के अंदेशे तू वैसा ही है। डेफिनेटली जब आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, तो आपकी जो लिविंग स्टाइल है या बिलीविंग स्टाइल है, वो भी तब्दील हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है? तेरा कलाम क्या है? मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और इसी तरह इसकी 138 में लिखा है, तूने सदाकत और कमाल वफादारी से अपनी शहादतों को जाहिर फरमाया है। वर्स नंबर 140 में लिखा है, तेरा कलाम बिल्कुल खालिस है, इसलिए तेरे बंदा को उससे मोहब्बत है। खुदा का वर्ड प्योर है। खुदा के वर्ड में कोई मिलावट नहीं है, खालिस है। हम सबको अपनी जिंदगी में खालिस चीजें अच्छी लगती हैं। खालिस शहद, खालिस दूध, खालिस पनीर, खालिस सब्जी, व्हाटएवर खालिस। हमें खालिस चीजें अच्छी लगती हैं क्योंकि खालिस चीजों का मतलब है कि उनमें कोई मिलावट नहीं और वो नुकसानदेह नहीं होती। जो चीज खालिस है, प्योर है। इसी तरह वो कहता है तेरा वर्ड प्योर है, यानी कि वो कभी भी आपको प्योर चीज है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, उसमें कोई अपने मुफाद के लिए खुदा आपको इस्तेमाल नहीं कर रहा। यहां पर लिखा है, thy testimonies that you have commanded are righteous and very faithful. Thy word is very pure. Thy word is very pure. और फिर उसका कहता है इसलिए तेरे बंदा को उससे मोहब्बत है। वर्ड क्या है? प्योर है। वर्ड क्या है? लाइफ चेंजिंग है। वर्ड क्या है? टू एज स्वॉर्ड है। सिर्फ वर्ड ही आपकी करेक्शन कर सकता है, सिर्फ वर्ड ही आपको रिवील कर सकता है इस वक्त आप हार्ट लेवल पे कितना ईमान रख रहे हो। सिर्फ वर्ड ही आपको क्लैरिटी दे सकता है कि आप यकीन कर भी रहे हो खुदा के कलाम का या नहीं कर रहे। सिर्फ वर्ड ही है जो आपको आपका माइंड सेट चेंज करने में और कन्फर्म टू द वर्ल्ड नाउ बल्कि ट्रांसफॉर्म टू द न्यू लाइफ हो, उसमें मदद कर सकता है। और कोई चीज आपकी मदद नहीं कर सकती। जिस्मानी रियाजत मदद नहीं कर सकती। कहता है जिस्मानी रियाजत से कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन जो वर्ड ने काम करना है सारा काम उसने करना है। और उसके बाद इमसाल की किताब उसका 6 बाब उसकी 23 आयत में लिखा है, क्योंकि फरमान चिराग है और तालीम नूर और तरबियत की मिलामत
हयात की राह है। इंग्लिश में भेज दें। फॉर द कमांडमेंट इज अ लैम्प एंड द लॉ इज For the commandment is lamp and the law is light and reproofs of instructions are the ways of life। यानी कि जो खुदा ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं वही रिप्रूफ्स हैं और वही आपको करेक्ट करेंगे, वही आपको गाइड करेंगे, वही आपको डायरेक्ट करेंगे। तो भाई इंतजार किस बात का? जिंदगी में चेंज चाहते हैं, वादों को अपनी जिंदगी में हकीकत बनाना चाहते हैं, तो भाई वर्ड माइंडेड हो जाए। सिंपल, क्या हो जाए? वर्ड माइंडेड हो जाए। वर्ल्ड माइंडेड नहीं, दुनिया के हमशक्ल नहीं, वर्ड माइंडेड। और खुदावंद वादों में देर नहीं करता जैसे बाज समझते हैं। ये बात भी क्लियर कर दो। मुसलसल बीज सीड को अपने अंदर रखें और फिर क्या हो, ना सिर्फ आपकी जिंदगी में हल्के फुल्के मिरेकल्स हो बल्कि लाइफ चेंजिंग मिरेकल्स हो और इतने अमेजिंग मिरेकल्स हो कि आपसे रिवर्स करना, टर्न अराउंड करना, या फिर आपसे मतलब कि आपकी लाइफ को देख के लोग भाग कर ड्रॉ करें किंगडम की तरफ। ये मेरा मकसद है। और सिर्फ आप थोड़ी ब्लेसिंग्स में ना चलें, लिमिटेड ब्लेसिंग्स में ना चलें, बल्कि जो खुदा ने आपके लिए रखा है, अ प्लेस, अ गुड प्लेस, लैंड ऑफ कैनन, आप उसमें रीच आउट करें, जिसमें आपको खुदे खुदाए हौज, बने बनाए घर और फर्नीचर से भरे हुए घर, अच्छी अच्छी और उम्दा उम्दा चीजों से बने हुए घर, जिसमें कोई आपके अराउंड बीमार ना हो, कोई कमजोर ना हो। आपकी जिंदगी परफेक्ट लेवल पे आके आप लिव करना शुरू करें। आपके अंदर क्राइस्ट है, आप परफेक्ट हैं स्पिरिट में बट नॉट इन द फ्लैश। और यहाँ पर लिखा है एक और वर्स, लास्ट स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, जबूर निकालें, एक दफा पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर लिखा है 6:22 पे आए, 6 बाब की 22 आयत पे, यानी कि 22 पे कहता है, ये चलते वक्त तेरी रहबरी और सोते वक्त तेरी नेगबानी और जागते वक्त तुझसे बातें करेंगी। वहां पे माँ की टर्म यूज हुई है, लेकिन पीछे वो इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहा है कि खुदा का कलाम क्या करेगा, खुदा की इंस्ट्रक्शंस आपकी क्या करेंगे। जब आप चल रहे हैं तो आपको गाइड करेगी, जब आप सो रहे हैं तो भी आपकी रखवाली करेगी, यानी कि जब आप पैसिव हैं, और जब आप जाग रहे हैं तो आपको गाइड करेगी और डायरेक्ट करेगी। अगर आप दिन के टाइम खुदा से बात नहीं कर पाते ना, और आपका दिल खुदा में कैसे होता है, यार खुदा मुझे गाइड कर, मुझे डायरेक्ट कर, आपको बता जाती है खुदा आपसे ख्वाब के थ्रू बातें करने लग जाएगा। और खुदा ख्वाब के थ्रू बात करता है, दिस इज प्रूवन, स्पेशली मुझसे तो करता है। लास्ट वाला देखेंगे और उसके बाद हम क्लास का एंड करेंगे और कल इसको कंटिन्यू करेंगे खुदावन के फजल से। जबूर 12 और उसकी 6 और 7 आई जल्दी से निकालने में लिखा है, खुदावन का कलाम पाक है उस चांदी की मानित जो भट्टी में मट्टी पर ताई गई और 7 बार साफ की गई हो। तू ही ए खुदावन उनकी हिफाजत करेगा, तू ही उनको इस पुष्ट में हमेशा तक बचाए रखेगा। खुदा का वर्ड असली चांदी से भी ज्यादा प्योर है। वो उसको रिलेट कर रहे हैं, देखिए वो प्योर है, यानी कि इसका मतलब है प्योर चीज में कोई मिलावट नहीं है। सिमिलरली खुदा में कोई मिलावट नहीं है। खुदावंद अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर आपके बिहेवियर को देख के चेंज नहीं करता है। खुदावंद अपनी लव और ग्रेस आपको देखकर चेंज नहीं करता है। खुदावंद आपके सक्सेस में इंटरेस्टेड है। खुदावंद आपकी गुड विल में इंटरेस्टेड है। वो आपके लिए बेस्ट और उम्दा प्लान रखता है। सिर्फ आपको क्या करना है कि तजर्बे से उसकी मर्जी को मालूम करना है, लेकिन उससे पहले आपको दुनिया का हमशक्ल नहीं बनना बल्कि अकल को नई करना है, ताकि जब आपको कोई तजर्बा हो तो आप उस तजर्बे को वाज़िया तौर पर बता सको कि ये खुदावंद की तरफ से तजर्बा है या दुनियावी तजर्बा है। आप इसको डिफरेंशिएट कर सको कि ये खुदावंद की तरफ से तजर्बा है और ये खुदावंद की तरफ से नहीं है। सो मेरे अजीजों, क्या कर रहे हैं? हालात बदलने हैं या नहीं बदलने हैं? हालात बदलने या ऐसे ही रह जाने? ऐसे नहीं रहना है। ये खुदा की मर्जी है? हरगिज नहीं। खुदा की मर्जी क्या है? तो खुदावंद की मर्जी अपने बंदे की इकबाल मंदी में है। खुदावंद की खुशनुदी, खुदावंद की जॉय, खुदावंद की हैप्पीनेस उसके बंदे के सक्सेस में है। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और रिजॉइस्ड रहें, एक्साइटेड रहें। वर्ड के अंदर इस वक्त जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वो कभी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा।
ट्रेनिंग टाइम इज नेवर द वेस्टेड टाइम, कभी आपका ये वक्त जाया नहीं होगा। बस डिसीजन ले लें, मुझे परवाह नहीं हमारे पास 20 लोग रह जाएं, लेकिन वो 20 लोग ऐसे होने चाहिए हैं कि जब वो निकलें तो वो 20 लोग बता सकें कि वो वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स हैं, वो किंगडम एम्बेसडर्स हैं और वो चेंज को प्रोड्यूस करने में बिलीव रखते हैं, वो वर्ल्ड चेंजर्स हैं। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।